अब बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रण की, जिसमें करीब 70% मतदान हुआ है। 224 सीटों पर 2614 प्रत्याशी मैदान में उतरे और वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 70% मतदान हुआ है। 224 सीटों पर 2614 प्रत्याशी मैदान में रहे और 3 जगहों पर हिंसक घटना भी हुई हैं। बहरहाल चुनाव संपन्न हो गए हैं। और इसी खबर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजीव, 70% मतदान हुआ है। बिल्कुल, देखा जाए तो यह एक अच्छा कदम है। आम जनमानस ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के मतदान में अपना भागीदारी दिखाया है, तो कहा जा सकता है कि यह अच्छा मैसेज है दूसरे राज्यों के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार लोगों को अवेयर करता है और मैसेज देता है कि आप लोग सभी लोग अपने मत का प्रयोग कीजिए, यह आपकी ताकत है लोकतंत्र में। तो कहा जा सकता है कि 70% जो मतदान हुआ है, तो यह दूसरे राज्यों में जो मैसेज जाएगा तो इसका सकारात्मक मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। और साथ ही 13 तारीख को मतगणना है, तो देखना होगा कि मतगणना में किसकी सरकार बनेगी। मतगणना के बाद जो है किसके क्या नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल अगर मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। मतदान प्रक्रिया के बाद उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, सभी लोग अपने अपने जीत की बात कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी। 13 तारीख को मतगणना है और उसको लेकर दिल्ली में भारी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी तैयारी में जुटे हुए हैं सेलिब्रेशन को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जुटे हैं सेलिब्रेशन को लेकर के। लोगों को उम्मीद है कि अधिक मतदान हुआ है, प्रतिशत जो अधिकार आया है, तो इसमें जो है अपने हिसाब से अपना सियासी आंकड़ा निकाल रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से सूत्रों से जानकारी मिली है, चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर हुआ है कि 70% जो मतदान हुआ है युवाओं ने बढ़ चढ़ के। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग संपन्न हो चुकी है और एग्जिट पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पक्ष में अधिकतर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और भाजपा दूसरे नंबर पर बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जेडीएस किंग मेकर बन सकता है। टुडेज चाणक्य और कांग्रेस को बहुमत है। इधर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। एबीपी सी वोटर्स में कांग्रेस को बढ़त है। जेडीएस किंग मेकर है। टीवी9 पोल स्टार्ट को कांग्रेस माफ कीजिएगा पोल स्टार्ट ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई और जेडीएस को किंग मेकर बताया है। रिपब्लिक पिमार्क ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई और जेडीएस को किंग मेकर बताया है। इधर न्यूज नेशन सीजीएस ने भाजपा को बहुमत बताई है और कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखा है। राजीव, ये पूरे अगर एग्जिट पोल की बात करी जाए तो अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती दिख रही है और जेडीएस किंग मेकर के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए जेडीएस की जो भूमिका है, चाहे 2018 चुनाव को ले लीजिए, 2018 में भी जो है जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में थी और जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। और इस बार भी जेडीएस की जो महत्वता है, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। हालांकि जो नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं न कहीं तो बढ़त जो है कांग्रेस पार्टी की दिखाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पे बन सकती है। जो रुझान आ रहा है, जो एग्जिट पोल की तरफ से जो बताया जा रहा है। फिलहाल 13 तारीख का इंतजार करना होगा कि कौन कितनी सीटों पे जीत हासिल कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं। और यह सबसे अच्छी बात जो आपने अभी बताया है कि जेडीएस किससे के साथ गठबंधन करेगा, यह सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जेडीएस को कितनी सीट मिल रही है और क्या वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा जेडीएस या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा। जी राजीव भाई, आप दिल्ली की बात कर रहे थे, आपने बताया दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों के मुख्यालय पर जो तैयारियां हैं वो बढ़ाई गई। तो कांग्रेस का जहां एक तरफ एग्जिट पोल में सरकार बनाती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस मुख्यालय में क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर आप वहां कुछ जानकारी आपके पास आई हो। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर के उत्साहित हैं, क्योंकि जो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के जनसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी और लोगों के तरफ से जो ओपिनियन मिल रहा था कि हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो है सर्वे कराया था वहाँ पे, तो जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं जो सर्वे कराए थे उनके हिसाब से उनको तभी जो रुझान मिल रहा था तो वो अपनी जीत की दावेदारी कर रहे थे। और यहाँ पे दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं वो यही मान रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार बनने जा रही है और उसको लेकर के सेलिब्रेशन को लेकर ये लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी लोगों को 13 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 13 तारीख को मतगणना होगा। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब
कांग्रेस, भाजपा, जेडीएस तीनों को 13 तारीख का इंतजार है। 13 मई को नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए एग्जिट पोल में तो कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और जेडीएस किंग मेकर के रूप में उभर सकती है।